नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन है नवचेतना के कार्यक्रम में। नवरात्रि की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माँ शारदे आप सभी को सुख समृद्धि और और सुरक्षा सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करे, इसी की मंगल कामना करती हूँ। नवचेतना के मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संगीत ईश्वर का रूप होता है, इससे जुड़ा व्यक्तित्व ईश्वर स्वरूप होता है। आज जो शख्सियत आज का हमारा कार्यक्रम है, तो नवचेतना के प्रथम कथांश में कार्यक्रम शख्सियत से साक्षात्कार साक्षात्कार में जिन शख्सियत से मैं आप सभी को मिलाने जा रही हूँ, किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन वो राजस्थान की मिट्टी की सौंध लिए झालावाड़ की बेटी हैं और संगीत उनके रोम रोम में बसा हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है मैम। डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर वर्षा अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार नमस्कार शेफाली जी। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से नवरात्रि की और नवचेतना के इस प्रथम सोपान की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इतना सुंदर कार्य आज नवरात्रि के प्रारंभ से कर रही हैं। ईश्वर आपको इसमें बहुत कामयाबी दे मेरी तरफ से भी। मैं यही माँ से प्रार्थना करती हूँ। और जो आप ये कार्यक्रम कर रही हैं, इसके लिए मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ कि ये नई नई सीढ़ियां चढ़ते हुए बहुत अच्छे तक पर पहुंचे। बहुत बहुत आभार आपका मैम। आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि आज इतना शुभ दिन है और शुभ मंगल कामनाएं आपको मैं प्रेषित करती हूँ और माता रानी आपको भी सुख समृद्धि प्रदान करे, बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करे और नवचेतना के लिए जो आपने अपना बेशकीमती समय निकाला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत भी है और शुक्रिया भी। तो हम आज बात करेंगे माता रानी का, जैसा कि दिन है, प्रारंभ है, तो प्रथम दिन कुछ भक्ति की बात हो जाए। आपके संतूर जो आपका रोम रोम में बसा संगीत है, कुछ पहले हम भक्ति और संगीत की बात कर लें। जी बिल्कुल। संगीत भक्ति का सबसे सुंदर मार्ग है। भक्ति करने का सबसे सुंदर मार्ग ही संगीत है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मंत्र जाप करने से सैकड़ों गुना मिलता है, ठीक है ना, फल हमें। यज्ञ करने से हजारों गुना मिलता है, परंतु संगीत करने से अरबों खरबों गुना हमें उस चीज का फल मिलता है। तो सबसे सुंदर भक्ति का मार्ग है संगीत। और मेरा साज है संतूर, जैसा कि आप जानती हैं। संतूर मेरे दिल के ही करीब नहीं, मेरे जीवन का अंग है जी। मेरी सांस लगी हुई है संतूर से। तो संतूर ही मेरा जीवन है। और लड़कपन से जब गुड़ियों का खेलने का उम्र होता है, तब से आपने ताड़ों के साथ और तबले के साथ, संगीत के साथ अपनी दोस्ती की। जी, क्योंकि मुझे संतूर की ध्वनि बहुत पसंद है। मुझे क्या, विश्व में हर व्यक्ति को संतूर की ध्वनि पसंद आएगी। कारण है कि उसके जो जितने भी तार हैं, उनका गजब का सिंक्रोनाइजेशन, जब वो ट्यून अप हो जाता है तो ऐसा लगता है भगवान से साक्षात्कार हो रहा है। दूसरी बात, संतूर में 100 तार को हम कहते हैं शततंत्री वीणा, लेकिन ये मेरा जो साज है, इसमें करीब करीब 112 तारे हैं। थोड़ा सा मैं आपके श्रोताओं को ये बताना चाहूंगी कि संतूर के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी वो ले लें, क्योंकि ये दुर्लभ साज की श्रेणी में आता है। बिल्कुल मैम। और कश्मीर का साज है, हमारा भारतीय साज है। इसका सिर्फ एक ही घराना है कश्मीर का,
सूफियाना घराना। और इसमें सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक में एक ही बाज है जिसे कहते हैं सोपोरी बाज। तो मैं कश्मीर के उसी घराने को बिलोंग करती हूँ, उसकी 8th जनरेशन को बिलोंग करती हूँ। 7th जनरेशन में मेरे 2 गुरु हैं। संतूर के लिए मेरे 2 गुरु हैं, एक पंडित ललित महन जी जो उज्जैन से ही हैं, मेरे जी अभिभावक भी हैं उज्जैन में और मेरे गुरु भी हैं। और दूसरे गुरु हैं मेरे पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी साहब। जी मेरे दोनों गुरु बहुत लीजेंडरी और बहुत ही संत पुरुष हैं। उन्होंने मेरे में संतूर के लिए और संगीत के लिए जितना मेरे में ज्ञान उड़ेलने की कोशिश की, देखिए मैं मेरे पास जितना दिमाग था उतना मैं ले पाई उस चीज को, क्योंकि संगीत तो एक असीम सागर है, कोई इस पे अपना अधिकार नहीं जमा सकता कि मैं ही इसका पुरोधा हूं। तो संतूर जैसे सास को जैसे ही ये मिलता है और जब ये बजना शुरू होता है तो कश्मीर की वादियों का तुम्हें भान होता है। जब मैं भिन्न भिन्न जगह, मैंने विश्व के अनेक देशों में अपने संतूर को बजाया है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि जब मैं 2010 में मुझे बहुत प्रेस्टिजियस डागर घराना अवार्ड मिला और वो उदयपुर के सिटी पैलेस में महाराणा मेवाड़ द्वारा मुझे दिया गया था। बहुत बड़ा सेरेमनी था। जब प्रोग्राम खत्म हुआ मेरा, तो उसके बाद उनके जो बेटे हैं लक्ष्यराज सिंह जी महाराजा, उन्होंने मुझे आके कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था वर्षा जी कि जैसे मैं एक कमरे में बैठा हूं और मेरे ऊपर धीरे धीरे करके गुलाब के फूल गिरते जा रहे हैं और मैं उनसे पूरा ढक रहा हूँ। बोले मेरे जीवन की ये सबसे सुंदर प्रस्तुति है सुनने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि संतूर और संगीत ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने आप को तो आप्लावित करते हैं, लेकिन सारे श्रोताओं को भी आप्लावित करते हैं। आज आपके इस नव चेतना के लिए मैंने राग चुना है, राग हंसध्वनि भक्ति का प्रतीक है राग, और मैं उसमें कुछ छोटी सी चीज आपको बजा के सुनाऊंगी, तो आप उसको सुनेंगे कि किस तरह से हमारे संतूर में जो अदायगी होती है। जैसे संतूर साज है, लेकिन मैं जिस अंग से बजाती हूँ, मेरे गुरुजी जिस अंग से बजाते हैं, या हमारे घराने में जो बजाया जाता है, पंडित भजन जो सोपोरी साहब के घराने में जो बजाया जाता है, वो अंग ऐसा है कि उसमें हम गायकी और वादन शैली, तंत्रकारी दोनों अंग का प्रयोग करते हैं। जी। और संतूर को क्लासिकल म्यूजिक में लाने का श्रेय मेरे गुरु पंडित भजन सोपोरी साहब को। ठीक है, तो ये जो संतूर में गायकी और वादन शैली का दोनों का समावेश है, उसका मतलब ये है कि जो मैं गा रही हूँ या जो मैं बात कह रही हूँ, वो सब मेरा तंत्र भी कहना चाहिए। तंत्र है, जैसे कहते हैं तंत्र साधना, तो ये संतूर भी एक तरह की तंत्र साधना, ये तंत्र है पूरा बना हुआ। जो साज है वो एक तरह का तंत्र ही बना हुआ है। तो उसका कैसा शेप है, उसका एक पर्टिकुलर शेप है, उसमें कितने तारे हैं, कितने ब्रिजेस हैं, और उसका बहुत साइंटिफिक उसका सारा हिसाब किताब है। मेरा जो संतूर है उसमें मैं आपको भी कैमरा इधर करके बताऊंगी, इसमें तुम्बी भी है। क्योंकि जब आप सरस्वती के सामने वीणा की जब कल्पना करते हैं, वीणा की कल्पना करते हैं, तो वीणा में आपने देखा होगा माँ सरस्वती जब बजा रही है तो ऊपर एक तुम्बी होती है। ठीक है जी। मेरे साज में भी ये इनोवेटेड साज है और इसमें तुम्बी भी लगती है, इसमें गमक भी है, इसमें चिकारी भी है। गमक जब आप सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे भक्ति रस में डूबे हुए आदमी को ऐसा लगेगा कि बजाते बजाते ये ओम का उच्चारण कहाँ से आ गया, वो भी मैं आपको आज करके बताऊंगी। जी। क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज को भक्ति के मार्ग से नहीं जोड़ते या हम उसमें डूब के उसके साथ कोई भी काम करें उसको, जैसे आप इतनी बड़ी टीवी शो की एंकर हैं और आप जिस 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 प्यार से आपने मुझे फोन किया, जिस प्यार से आपने मेरे इंटरव्यू के लिए मुझे इसरार किया, ऐसे ही संगीत है कि संगीत में भी हर चीज को उतने ही प्यार से हमें लेना है, उतने प्यार से रागों की अदायगी करना है, रागों के मूड को समझना है, उसमें क्या क्या चीजें प्रयोग की जाती हैं, उन सबको जब हम बेहतरीन अदायगी उसमें करते हैं, तब फिर उसका फल ये होता है कि श्रोताओं को वो
मोहित कर देता है। तो मैं जी आपको थोड़ा सा हंस ध्वनि के बारे में छोटा सा बताऊंगी, क्योंकि ये लाइव स्ट्रीम है और कैमरा भी ऊपर नीचे शेड्यूल करना पड़ेगा, तो मैं अपने संतूर के ऊपर कैमरे को शिफ्ट करती हूँ और मैं जी आपको बिल्कुल। हंस ध्वनि का थोड़ा सा एक कैसा राग है हम्म। ये और कैसा जी लगता जी है और नवरात्रि में इसकी छवि कैसी है, जरा देखिए। जी ओके। जी। जी मैम।
बहुत बढ़िया। जी जी। मैं तो बिल्कुल खो गई। जैसे अभी हमने पूजा किया जी और ऐसा लग रहा है माँ की भक्ति में डूब गए। तो जी आपने और इस पे चार चांद लगा दिया मैम। जी जी बहुत खूबसूरत। जी आप कैसे किस तरह से आपने एक बचपन में अ, जब आपका छोटी सी उम्र थी, कैसे जी आपने ये मन में ख्याल आया कि इतना कठिन जो जी बिल्कुल डिफरेंट है, जी। तो इसके इसके सीखने की जो सारी कुछ प्रक्रिया रही उसके जी बारे में कुछ बताएं मैम। हाँ, मैं आपको बताती हूँ, मैं झालावाड़ से हूँ, छोटी सी जगह है हमारी झालावाड़। लेकिन उसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि वहां पर बाल्यकाल बीता है भारत रत्न पंडित रविशंकर जी का। जी। और वहाँ गुरिजन खाना था, वहाँ काफी आर्टिस्ट लोग आकर रहते थे। मेरे हम्म, ग्रैंडफादर वहाँ के बहुत रिनाउंड डॉक्टर थे, और उन्हें संगीत का बहुत बचपन जी से शौक था। जी। तो चाहते थे कि मेरे घर में कोई ना कोई म्यूजिशियन बने। और अच्छा। जितने भी वहां पर आते थे म्यूजिशियंस आते थे, बीमार हो जाते थे, तो सिर्फ मेरे ग्रैंडफादर ही वहां पर सबसे बड़े डॉक्टर थे, तो उन्हीं को सब दिखाने आते थे। तो कहते थे भाई गाना सुनाओ, कोई साज बजाते तो साज सुनाओ, फिर चलो दवाई फ्री में लेके जाओ। जब ये हुई तो मेरे ग्रैंडफादर ने, हाँ हाँ, और मेरे फादर भी मेडिकल प्रोफेशन से थे। हम्म, जब मैं हुई तो मेरे ग्रैंडफादर ने मन में सोचा होगा कि मुझे म्यूजिशियन बनाना है। और जब मैं बहुत छोटी उम्र में थी, 3-4 साल की उम्र में, तो उन्होंने कहा बेटा संगीत सीखोगे आप? मैंने कहा जरूर। और जब मैं हुई 5-6 साल की, तो जी 5 साल की मुझे संगीत सिखाना वहां शुरू कर दिया। मेरे सारे गमा पधनिसा जो मेरे प्रारंभिक गुरु हैं, वो है श्री लाई बख्श जी, जिन्होंने मुझे जी। सारे गमा पधनिसा सिखाया। वो हम्म, झालावाड़ से ही है। उसके बाद मैंने तबला सीखना शुरू किया। वो मेरे गुरु हैं स्वर्गीय गिरधारी लाल जी टांगी, जो हम्म, दिल्ली घराने के बहुत बड़े खलीफा थे तबले के, उनसे मैंने सीखा। एक जी दिन अचानक मुझे, पहले के जमाने में कुछ एंटरटेनमेंट का साधन तो ज्यादा होता नहीं था, तो वो जी। यही जी। था, पढ़ाई करते बच्चे खेलते थे, और उसके अलावा रेडियो सुनाते थे मेरे ग्रैंडफादर कि इस पर इस आर्टिस्ट का गाना आ रहा है, इस पर बजाना आ रहा है, सुनो। तो मैंने हम्म, बहुत छोटी उम्र में, 5-6 साल की होंगी, तब मैंने उसमें एक संतूर का कॉन्सर्ट सुना रेडियो में। और मैंने मेरे ग्रैंडफादर से कहा अच्छा। मुझे ये सीखना है, मुझे ये सीखना है। तो वो कहने लगे कि मतलब मन 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 के तार जुड़ गए। मन के तार, बिल्कुल दिल के तार जुड़ गए। इतने छुटपन में मुझे भी नहीं बिल्कुल पता था जुड़ कि सांस क्या है, लेकिन हाँ मैंने अनाउंसमेंट सुना हाँ। था कि इसे संतूर कहते हैं। और अभी आप संतूर सुन रहे हैं पंडित भजन हम्म। सोपोरी जी से। ये मुझे, मेरे वाह। जहन में आज भी है। मैंने हम्म, अपने ग्रैंडफादर से कहा मुझे ये सीखना है, तो उनका बेटा ये तो हम्म, कश्मीर का साज है, और हम कैसे तुम्हें सिखाएंगे ये वो। मैंने कहा नहीं, मुझे तो सीखना है। बाय हम्म, द वे, ऐसा टाइम आया कि मैं संगीत थोड़ा सा सीख रही थी बचपन में, लेकिन हमें पता चला कि उज्जैन में पंडित ललित महंत साहब जो मेरे गुरु हैं, वो संतूर सिखा सकते हैं। हम्म। और एक बहुत सिमिलरिटी है कि पंडित ललित महंत जी का भी ननिहाल झालावाड़ है, जो मेरे घर के बिल्कुल पास है। और अरे वाह। मेरा घर भी, हाँ, और मेरा घर जी। तो वहाँ था ही। और उनकी जो मदर और मेरी दादी दोनों बड़ी अच्छी दोस्त थी। अच्छा। हमें बहुत अच्छा लगा कि मेरे ग्रैंडफादर को अच्छा लगा कि चलो परिवार की ही बात है, अब हम इनसे बात करेंगे। तो मैं बहुत छोटी उम्र में मैं उज्जैन आई, और मैंने मेरे घर वालों ने और मैंने मान जी को कहा कि आप सिखाइए। तो उन्होंने कहा अरे भाई, ये तो बनी की लड़की है, जल्दी से इसकी शादी हो जाएगी, इतना मेहनत क्यों हम्म, करूं मैं, है ना, और वो टाइम जी। वेस्ट हो जाएगा। और नहीं नहीं, तुम तो एक काम करो कि कुछ गाना सीखो, तबला सीखो। तो मैंने गाना तबला दोनों सीख ही रही थी। मैंने कहा वो तो मैं सीख ही रही हूँ, लेकिन आपको संतूर सिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं 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 करते रहे। तो मैंने एक चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा कि यदि आप मुझे संतूर नहीं सिखाएंगे तो अपने हाथ के नस नस काट लूंगी मैं। ओ माय गॉड। हाँ, तो एक तरह का थ्रेड था मेरा। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा, फिर घर वालों को बताया कि भाई इस बच्ची ने ऐसा लेटर लिखा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, सिखाओ आप, इसकी जो इच्छा है। फिर मेरा संतूर शुरू हुआ।
और मेरी सारी अध्ययन की मेरी जितनी भी चीजें थी वो सब शुरू हुई, और ईश्वर के आशीर्वाद से और मेरे गुरु के आशीर्वाद से मैं बजाने लगी। और बहुत छोटी उम्र में मैंने परफॉर्मेंस किए हैं। 10 साल की, 8-9 साल की उम्र से परफॉर्म कर रही हूँ। और जब जी मैंने और एक्चुअल मेरे मन में ये भी था, मैं तबला भी बजाती थी, तो मैं भारत की दूसरे नंबर की तबला वादिका और राजस्थान की पहली महिला तबला वादिका के नाम से मुझे जाना जाता था। तो मेरे मन में था कि जितना ये पुरुषों का एकाधिकार है, इसको भी खत्म करना चाहिए। एक मन में ये वाह जी। हाँ कि ये बिल्कुल ऐसा, मतलब मेल डोमिनेटेड साज ही इसको बना के रखा है, तो ऐसा नहीं, मुझे ये भी करना है। जैसे बचपन में किसी की जिद होती है, फिर ऐसे करते करते मैं सीखती रही, बजाती रही। फिर अचानक एक दिन ऐसा अवसर आया कि पंडित भजन सुपुरी जी की शिष्या बनने का अवसर पंडित ललित महंत जी ने मुझे कहा कि तुम्हें उनसे भी सीखना चाहिए। जी जी जी। मैं तो उनकी शिष्या आपको बनी। मैम जी आप भारत की पहली संतूर वादिका, हाँ जी। ये पद आपको मिला है, ये जी अपने आप में गौरवशाली है। जी जी भारत जी की जी आप बेटी मैं हैं। बहुत गौरवान्वित हूँ। हाँ जी 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 जी। और आपको जो राष्ट्रपति कोविंद जी ने जी फर्स्ट लेडी अवार्ड दिया है, इसके बारे में बताइए, जी। हाँ, वो सफर भी कैसा एक, रहा? जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो, कि अवार्ड, क्योंकि अवार्ड जब मिलने वाला था तो मुझे ही नहीं पता हम्म, था कि भाई ये सब ऐसे सर्चिंग पूरी इंडिया में चल रही है कि भाई हु इज द फर्स्ट लेडी, हु इज द फर्स्ट लेडी। तो 112 जी महिलाओं को अपने अपने फील्ड की जो पहली है और जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज पहली है, जी जी तो उनके लिए काफी सर्च हुआ, बहुत ज्यादा सर्च हुआ। मुझे तो कुछ नहीं पता था, मुझे तो अचानक फोन आया कि आपको ऐसा अवार्ड मिलने वाला है। तो मैं कॉलेज में, क्योंकि मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, ऐसे कॉरिडोर में मेरी अपनी एक दोस्त के साथ खड़ी थी, प्रोफेसर के साथ। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे फोन आया है, आप अपना बायोडेटा और सारा अपने कुछ फोटोग्राफ भेजिए। तो मैंने सोचा ठीक है भेज देंगे। मैंने 2 दिन कर दिया भेजने में भी, थोड़ी सी लापरवाही से। फिर फोन आया कि मैडम आप इसको भेजिए। तो फिर मैंने भेज दिया, सोचा इस मेल पर भेजने में कोई हर्ज नहीं है। भेजा, फिर वहां से आया कि आपको इस तरह से फर्स्ट लेडी अवार्ड राष्ट्रपति भवन में मिल रहा है, आपको हम्म, इस दिनांक को आना है। तो मेरे जीवन की स्वर्णिम उपलब्धि थी, क्योंकि फर्स्ट लेडी तो फर्स्ट लेडी होती है, एक ही होती है। जी बाकी अवार्ड तो जी काफी सारे लोगों को मिलते हैं, लेकिन संतूर के फील्ड में ये मेरी कोई गर्वोक्ति नहीं है, पर ये मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है। मेरे दोनों गुरु जी पंडित महन जी और पंडित सोपरी साहब, दोनों का सुपोरी। 80, हाँ, सोपरी साहब, पंडित भजन सोपरी साहब जिन्हें सेंट ऑफ संतूर और किंग ऑफ स्ट्रिंग की उपाधि है, और जी अद्भुत संतूर वादक हैं, संतूर के सूरी हैं वो। और मेरे गुरु पंडित ललित महन जी बहुत ही लीजेंडरी पर्सन है वो भी। उन्होंने वो पद्म भूषण पंडित केशव महाराज जी के शिष्य हैं, बनारस घराने के। और उन्होंने तंत्रकारी और गायन और तबले की शिक्षा पंडित केशव महाराज जी से और उनके फादर स्वर्गीय पंडित नरसिंहदास जी महंत से ली। लेकिन उसके साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े म्यूजिशियन थे पंडित रिजराम देसाड़, उनसे उन्होंने ये सारी साजों की ट्रेनिंग ली। उनके बहुत सारे डिसाइपल्स हैं संतूर में, जैसे मैं उनके डिसाइपल हूँ, ऐसे उनके सितार में डिसाइपल हैं अनुपमा जी सीमा, 2 लड़कियां हैं। ऐसे उनकी वायलिन में भी डिसाइपल रही है अनुप्रिया और देवताली। और उसके अलावा काफी लोग उनके डिसाइपल रहे हैं जिन्होंने, एक फ्लूट में एक लड़की ने उनसे फ्लूट सीखा है, और देश विदेश में उनसे बहुत सारे लोगों ने सीखा है। जी तो मेरा तो परम सौभाग्य है कि वो मेरे अभिभावक हैं, दिन रात मुझे उनसे ज्ञान प्राप्त होता रहता है। जी और पंडित भजन सोपुरी साहब ने मुझे भी पुत्रीवत स्नेह देकर बहुत सिखाया। मैं दिल्ली में रही हूँ उनके यहाँ, और मैंने रह के सीखा और इस तरह से मेरा संतूर का सफर शुरू हुआ और बढ़ता ही चला गया। मैं जी काफी विश्व के अनेक देशों में मैंने अपने प्रोग्राम किए। भारत महोत्सव में गई हूँ, बहुत सारी एम्बेसीज में बजाया है, बहुत सारे कॉन्सुलेट्स में बजाया है, काफी प्राइवेट कॉन्सर्ट्स किए हैं। अभी 2017 में यूएसए में भी काफी कॉन्सर्ट्स थे, उसके बाद में अभी ईस्ट टू वेस्ट कनाडा,
मेरे कॉन्सर्ट्स थे अभी 2019 में। उसके बाद मैक्सिको में भारत पर बजाने गई, जहाँ पर मेरे लिए बहुत गौरव की बात थी कि वहां पर 40 कंट्री के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें जी गेस्ट ऑफ ऑनर जो था वो भारत को था। तो ये सब हमारा हुआ है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के कारण कि हमें गेस्ट ऑफ ऑनर मिला है और जी उसमें हम बजाने गए हैं। अभी अभी जो आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन था, तब मैंने युगांधर की तरफ से एक बहुत बड़ा वेबिनार था और जी उसका भी श्रेय मैं देती हूँ गौरव अवस्थी जी को। तो हमने उसमें पार्टिसिपेट किया था और मैंने एक नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक राग बनाया है, नरेंद्र तोड़ी, और उसकी काफी अच्छी अच्छा बंदिश है। हाँ जी, हाँ जी। वाह तो मैंने हाँ वो राग भी प्रेजेंट किया था, सभी को बहुत पसंद आया। इस तरह से मेरा सफर चलता रहा। कॉलेज में मैं पीएचडी सेलेक्टेड होके, जैसे मैंने एमए किया, पीएचडी का अपना काम शुरू कर दिया और पीएचडी जैसे ही मेरा खत्म हुआ वैसे ही मेरा पोस्टिंग हो गया और मैं पीएचडी से सेलेक्टेड असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुई थी। उसके बाद मैं एसोसिएट प्रोफेसर हुई और अभी मैं 2008 से एज ए अभी प्रोफेसर मैम आप म्यूजिक। प्रोफेसर जी हैं कला संकाय शासकीय कन्या जी, स्नातकोत्तर स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन में। जी, उज्जैन उज्जैन, जी 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 जी। जी तो और अभी मेरे कैसे कैसा लगता है, आप बच्चों के बीच जाते हैं, सिखाते हैं, नहीं, अनुभव बहुत अच्छा बताइए। लगता है, बहुत हम्म अच्छा लगता है मेरे को। मुझे ना हम्म सिखाना मेरा परम धर्म हम्म लगता है। मैं और भी पीएचडी करके किसी भी नौकरी में जा सकती थी, लेकिन जी जी मेरे मन में ये था कि जो मैंने ज्ञान अर्जन किया है वो बच्चों में संप्रेषित करूं। ये हमारी बहुत एक पुरानी आर्ट है, कल्चर है, इसको संप्रेषण करना मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। इसी के तहत जी मैंने शादी भी नहीं की। मुझसे शख्सियत में समीना जी ने पूछा था कि भाई आपके जीवन का हाँ कौन से ऐसे क्षण है कि जो आपको ऐसा लगता है कि आपको बार बार ऐसा लगता है तो कि मैम इतना बड़ा डिसीजन, मतलब इतना जी जिंदगी का एक बहुत बड़ा जो फैसला होता है वो ऐसा क्यों जी, किया आपने, मतलब कि मैंने पूरी इसलिए किया संगीत में चूंकि डूब गई। हाँ हाँ, हम्म बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि संगीत का रस ऐसा है कि आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। और आप पे दबाव दबाव आते हैं, परिवार जी, परिवार का दबाव। नहीं नहीं नहीं, परिवार वाले तो अब घर में सबसे बड़ी लड़की हूँ। दो भाई बहन छोटे हैं, तो उनका दबाव बनाना तो स्वाभाविक था। माँ का, पिताजी का, दादाजी का कि भाई शादी करो, तुम नहीं करोगी तो और तुम्हारे समाज बाद। में भी कई सवाल हाँ सवाल हाँ, उठते उठते हैं हैं। एक महिला हाँ महिला होने के नाते। जी, हम्म सभी कहते थे कि भाई संतूर बजाते रहेगी, शादी भी करेगी, है ना। हम्म। तो लेकिन मेरा डिसीजन तो बहुत दृढ़ था कि नहीं, मुझे संतूर ही सिर्फ बजाना। और ईश्वर की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से भी नौकरी भी हो गई। तो ये है स्टेबिलिटी है जीवन में कि भाई आपके पास अर्निंग का साधन भी है। आप बच्चों में संप्रेषण करना चाहते हैं, वो भी आप कॉलेज में पढ़ा के अपने आपने जो ज्ञान अर्जन किया है उसको आप वैसे ही दान करें। जी और दूसरी बात है कि संतोष मेरी जीवन की प्रायोरिटी है। जैसे खाना जरूरी है, सोना जरूरी है आदमी की जिंदगी में, और भी जो अपनी जरूरी चीजें उसमें पूजा करना जरूरी है, भक्ति करना जरूरी है, तो मेरी भक्ति संतोरी है। बिल्कुल। जी आपने बहुत मतलब ये जो डिसीजन है शादी नहीं करना जी और भक्ति में डूब जाना, जी तो एक मैसेज देता है कि एक महिला चाहे तो अपनी जो जी उसका गुण है उसको जी ताकत बना के जी सकती है, अपने जी पैरों पे खड़े खड़ी रह सकती है। जी जी तो ये जी भी एक अच्छा मैसेज आता है। ऐसा जरूरी नहीं जी है कि हम शादी करके और मतलब एक परिवार जिम्मेदारी के अंदर रहना और हम्म, ये दूसरे पे डिपेंड होना, जैसे होता है शादी के बाद पति पे डिपेंड रहना और फिर नौ, तो जी जी जी। एक एक अलग नहीं नहीं, मैसेज मैं आता है। हाँ हाँ, अलग है मैसेज जाता है। मैं ऐसा भी नहीं कहूंगी, यदि यदि यही डिसीजन मेरी माँ लेती तो मैं कहाँ से आती, ये भी है ना। हाँ, मैं ये भी सब सोचती हूँ। लेकिन कोई नहीं, घर में दो बहनें हैं। मेरी छोटी बहन वेल सेटल्ड है, उसके दो बच्चे हैं। भाई मेरा वेल सेटल्ड है, उसके दो बच्चे हैं। जैसे तो हमारी लता दीदी भी, जी उन्होंने भी डिसीजन ऐसे लिया।
जी लेकिन जी ये बिल्कुल है बिल्कुल कि एक आप जब भक्ति में डूब जाते हैं तो जी ये लगता है कि सबसे ऊपर आपकी भक्ति है, ईश्वरीय हाँ वंदना है, सर्वोपरि है बिल्कुल जी संगीत। जी 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 जी। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। ये और मुझे हर किसी को नसीब नहीं होता है। हाँ ये तो ईश्वर की कृपा है। ऐसा कहते हैं जिन्होंने पूर्व बिल्कुल। जन्म में मोती दान किए हैं उन्हें जी ऐसे संगीत की सेवा का अवसर प्रदान होता है। उसके साथ ही मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी रही जो बहुत लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। ये सब ईश्वर की कृपा हम्म है, मेरे गुरु का आशीर्वाद है। तो बहुत लोगों के सहयोग से हम आगे हम्म। बढ़े हैं। मैंने बहुत रियाज की है। मैं कोई ऐसी जनरेशन से नहीं हूँ कि जिसके घर में म्यूजिशियन है तो मुझे सीढ़ियां मिलती चली गई, है ना, स्टेप बाय हम्म। स्टेप, जैसे फिल्म आपने इंडस्ट्री में भी संघर्ष होता है। किया। हाँ हम्म। संघर्ष किया, यही संघर्ष है, और रियाज और सही सही उचित मार्ग से आगे बढ़ना, ये मेरे जीवन का उद्देश्य। जी। तो इसमें कहते हैं भगवान ने कि इतने काम है। आप काबिल जी बनो, काबिलियत आपके जी दरवाजे पे ही होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज मुझे राजस्थान में भी बहुत सारी एग्जाम्स में ऐसा प्रश्न आया कि हु इज द फर्स्ट फीमेल संतूर प्लेयर ऑफ इंडिया। तो जी मुझे मेरी भतीजी ने फोन किया कि अरे बुआ ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहे हैं जीके में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। चलिए, राजस्थान वालों ने काफी अच्छा प्यार किया है। और अभी मेरे फादर नहीं है, ग्रैंडफादर तो नहीं है, मेरी माँ है जी घर में, भाई हैं, भाभी हैं, 2 बच्चे हैं। और जी जी। लेकिन बस ये आपका लगता है कि बहुत जब ये मंजिल मैंने पाई तब काश मेरे हम्म जब मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला तो मुझे मेरे पापा होते, मेरे पिता हम्म। होते, मेरे ग्रैंडफादर होते तो आज बहुत खुश होते। ये थोड़ा सा मन में मलाल आता है, पर ये चीज है ना कि ईश्वर सब कुछ थोड़ी आपके हिसाब से चलता है ना जीवन का। हर किसी को सब हाँ जमीन नहीं मिलती, हर किसी को आसमान नहीं मिलता, हाँ मुकम्मल जहां वही नहीं बात, मिलता। हाँ मुकम्मल जहां नहीं मिलता। पर ईश्वर की इतनी कृपा है कि जो जो मैंने दिल में चाहा था वो मुझे मिल गया। और अब तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मैंने सीखा है या जो मैं सीख रही हूँ अभी भी, क्योंकि सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती है ना, सीखने का कोई समय होता है, बिल आप तो मरते दम जी तक उसको सीख सकते हैं। तो बिल्कुल। मैं संगीत की हमेशा विद्यार्थी ही बने रहना चाहती हूँ। मैं उससे एक इंटरव्यू में पंडित विजय शंकर मिश्रा जी ने पूछा था कि अब तो प्रेसिडेंट अवार्ड मिल गया है, फर्स्ट लेडी अवार्ड आपको मिल गया है, अब तो आपके कदम बढ़ हम्म चले हैं पद्म पुरस्कारों की ओर। तो मैंने हम्म। हंसते हुए उनसे कहा कि अभी तो और भी जहाँ बाकी है, बहुत रियाज करना बाकी है विजय भाई। जी तो कहने लगे नहीं नहीं वो भी होगा। मैंने बोला देखिए जब ईश्वर कृपा होगी सब होगा, सब समय से होगा, सब लिखा है किस्मत में क्या क्या होना है। मुझे कहाँ कहाँ जाके कॉन्सर्ट्स बजानी है, कितने श्रोताओं को सुनाना है, कितने लोगों की वाहवाही का सबब लूटना है, ये सब 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 भगवान की कृपा है और उनके द्वारा जी। प्रदत्त। आज और इस नवचेतना के दर्शकों के जी लिए भी सौभाग्य है कि आपको सुनने को मिल रहा है, ये भी बहुत सहयोग की बात। नहीं नहीं ये क्रेडिट आपको और गौरव अवस्थी जी को जाता है। आपने जितने बिल्कुल। प्यार से मुझे बोला, जनरली मैं ना फेसबुक लाइव इंटरव्यू से थोड़ा सा बचती हूँ। मुझे लगता है कि सारा सेटअप जमाओ, फिर वो हाँ वो साउंड नहीं आ पाता मेरे सांस का जो एक ऑडिटोरियम में आता है। जी लेकिन लेकिन आपका प्यार इसरार और गौरव भाई सबका, वाह। तो सवाल ही नहीं, मना करने का तो सवाल ही उठता है। जी। और मैं लेकिन आपकी नव आपकी जो बातें हैं, आपके शब्द है, वो अपने आप में ब्रह्म है। तो ये जी हमारे जी। लिए सौभाग्य है। और मैं ये आने वाली जनरेशन को कहना चाहती हूँ कि आजकल क्या हो रहा है, जी बच्चे सीखते हैं मेरे से, काफी फॉरेनर सीखते हैं, बहुत बच्चे हम्म। सीखते हैं मेरे से। आप यदि मेरा टाइमिंग नोट करेंगे उठने सोने का तो आपको समझ ही नहीं आएगा। कभी मैं रात में 2 बजे सोती हूँ, कभी 1:30 बजे सोती हूँ। कॉलेज में मेरे अच्छा। दोस्त लोग सब बोल अरे तुम्हें क्या काम है, कोई काम ही नहीं है। हमने कहा भाई काम तो बहुत है, सिर्फ ये बच्चे और हस्बैंड का काम ही नहीं होता है, ये जो संतूर का काम है। तो हम्म। मेरे तो तुम्हारे तो 2-2 3-3 बच्चे, मेरे तो 112 बच्चे मेरे साथ था। अभी अमेरिका में बिल्कुल। कॉन्सर्ट हो रही थी तो सब मुझे बोले कि अरे आप बहुत देर से इसको सास को संभाल रही है। मैंने कहा भाई आप तो 2-2 बच्चों को संभालने में बावले हो रहे हैं, मेरे से ये 112 बच्चे हैं जिन्हें मुझे एट ए हम्म। टाइम सिंक्रोनाइजेशन करके रखना होता है। तो जी ये सब है।
और मैं आने वाली जनरेशन में यही कहना चाहूंगी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, बच्चों में ऐसा हो गया है, एक दो राग सीखो, बजाओ आगे चलो, बजाओ आगे चलो, उससे क्या होता है, हमारी नींव कमजोर हो जाती है ना। जी जी और जी। नींव जब बिल्कुल कमजोर हो जाती है तो उस पे फिर मंजिलें नहीं टिकती। बिल्कुल। तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको भी मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि ये सब अपना बहुत मेहनत करें, उसके बाद आगे बढ़े। अभी मेरा एक सीडी है, बहुत अच्छा, वाइब्रेशन के नाम से, हम्म। वो अभी देखिए। अभी मैं कुछ आगे बड़ी बात नहीं बोलना चाहती हूँ, किसी अवार्ड के लिए गया है, बहुत बड़े अवार्ड के लिए, और जी उसमें जी। मैंने और रिम्पा शिवानी दोनों ने बजाया है। और हम्म। उसमें हमने एक ठुमरी बजाई है मैंने, जो एक इतिहास हो गया है, याद पिया किया है, वो ठुमरी जी। मैंने उसमें बजाई है। मैं आपको भेजूंगी, आप जरूर सुनिएगा उसको। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और देश विदेश में मेरे साथ मेरे गुरु पंडित ललित महन जी ने ट्रेवल किया है, और तो मैम, उनका तबला भी मैं आपको एक भेजूंगी। सवाल एक जी सवाल मेरे मन में आ रहा है। भजन सुपोरी जी जी। के संगत में आपको कब से आप जुड़ी और कब से उनसे सीखना शुरू किया? देखिए, मैं अपने दोनों गुरु से निरंतर सीख रही हूँ, पंडित ललित महन जी से भी और पंडित भजन जी। सुपरी साहब से, और ललित भजन महन जी, सुपरी जी। साहब से, हाँ उनसे भी, और पंडित भजन सुपरी साहब से। भजन सुपरी साहब से मुझे जुड़े करीब करीब हो गए हैं 25 वर्ष। और भजन वो लल भज और ओ, ललित महन जी से तो मैं बचपन से जुड़ी हूँ, वो तो मेरे ललित महन, अभिभावक हैं। अच्छा जी अच्छा अच्छा। हाँ, मैं उज्जैन में जहाँ रहती हूँ, अभी जहाँ से आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, वो घर भी उनका ही है, मैं वहीं अच्छा। रहती हूँ। घर में हम लोग 3 लोग हैं, हम्म। मैं हूँ, और गुरुजी मेरे पंडित ललित महन जी और उनकी वाइफ, हम 3 लोग हैं जी। घर। जी। तो तो ये बड़ा। इनके जी आपको क्या लगता है मैम कि आजकल का माहौल कैसा है संगीत के लिए, और सरकार कितना ध्यान देती है, और बच्चे जो नई न्यू जनरेशन है, तो हाँ ये जी नई आने वाली पीढ़ी की कितनी जैसे सितार है, अब जी सितार के तार और संगीत बहुत ही क्लिष्ट होते हैं, जी। तो क्या नहीं, सितार आपको लगती है पर कि सितार कॉमन साज है, बहुत बच्चे बजा रहे हैं, बहुत बजा रहे हैं नहीं, सितार नहीं, सितार। संतूर की बात कर रही हूँ। हाँ, संतूर में भी तो बजा रहे हैं, काफी अच्छी, काफी लड़कियां बजा हाँ, रही है, मेरे गुरु जी भी काफी डिसाइपल्स है, मेरी भी डिसाइपल्स काफी बजा रही है जो विदेशों में है, जी जी और जी। बहुत अच्छा बजा रही है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि संगीत का भविष्य अच्छा ही है, लेकिन इसमें एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी है अभी इसमें वर्तमान करियर का स्थिति में। वही, हाँ, वही वही हाँ, वही क्योंकि वही। यदि आप, हाँ, इसमें आपको नौकरी भी होना जरूरी है, उसके लिए बहुत सारे पद भी होना चाहिए। और मैंने एक बहुत साल पहले एक दैनिक भास्कर में इंटरव्यू दिया था रस रंग में, उसमें मैंने बताया था कि संगीत प्राथमिक हम्म। शिक्षा से शुरू होना चाहिए, हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है उससे संगीत शुरू होना चाहिए, फिर जी, हमारी बचपन से। 10th। हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बच्चे में संप्रेषण हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि किसी को मीठा खाने की लत लग जाए, तो उसको संगीत की लत लग जाएगी, तो आगे तक करेगा वो, संगीत में लत है बिल्कुल। तो वो उसको करेगा। जी हम्म। तो इसमें इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हाँ, जो देना चाहिए। जी संगीत बिल्कुल, ये तो विद्या मेरी है। गुजारिश है। हाँ, ये मेरी सरकार बिल्कुल से जी। गुजारिश भी है। हाँ, और हम्म। कलाकारों के लिए वैसे सरकार, हमारी सरकार काफी कुछ कर रही है। कुछ तो कलाकारों का भी दोष होता है कि आपने छोटे छोटे बच्चों को ही आपने मार्केट में उतार दिया, तो क्या होता है, वो ऑडियंस को प्रभावित नहीं कर पाते, है ना। जी। पहले का जमाना, हमारे तक की पीढ़ी का जमाना ऐसा था कि खूब रियाज करिए सालों, उसके बाद हम सब परफॉर्मेंस करने उतरे। अभी तो हर किसी को देखो आप, कराओके लगा के गा रहा है, लेकिन बेस में नींव तो मजबूत होना चाहिए ना आपका, यदि नींव ही मजबूत नहीं तो मकान कैसे टिकेगा। ये बिल्कुल मेरा सही कह हमेशा। रही हैं। हाँ, तो हम्म। ये पहले, और क्लासिकल म्यूजिक तो नींव है, लोक संगीत तो जन जन में बसा है। अच्छा, मैंने पीएचडी किया था तो लोक संगीत पे जी किया जी। था, हाड़ौती की लोक गाथाओं की गायन परंपरा, वो हम्म। सब्जेक्ट ऐसा था, चूंकि मेरा मेरा जन्म हुआ झालावाड़ में, और मेरा कर्ज है वहां से, बहुत बड़ा कर्ज है कि मैं वहां पर पली बड़ी, तो मैं वहां के लिए क्या कर सकती हूँ, मेरे समझ नहीं आता था। जब बड़ी हुई तो मेरे
मेरे पिताजी और ग्रैंडफादर की तो इच्छा थी कि मैं डॉक्टर ही बनूं मेडिकली, पर मेरी इच्छा नहीं थी, मेरी म्यूजिशियन बनने की इच्छा थी। और मैं आज आज भी इस आपके माध्यम से भी अपने घर वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मेरे जी ग्रैंडफादर का, वो तो ऊपर कहीं से मुझे देख रहे होंगे, तो आज भी मैं ये धन्यवाद उनका करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे मेरे पंखों को नहीं बांधा, मेरे को उड़ने की, मेरे को क्षमता प्रदान की, ऊंचाइयां प्रदान की, जो मुझे सुविधाएं चाहिए थी वो सब मुझे दी। जी तो आज मैं इतना कर पाई हूँ। उसके बाद मैं उज्जैन में जब आई तो मेरे गुरु पंडित ललित महंत जी, उनके वाइफ और सभी लोगों ने मेरी बहुत तहे दिल से हेल्प की, तभी मैं आज आकर कहीं पहुंचू कि मुझे इतना रियाज का टाइम मिल जाता है। और मेरे गुरु पंडित भजन सोपुरी जी, उनकी वाइफ, उनके पूरे घर में सभी ने मेरे को, दोनों गुरुओं के सभी घर वालों ने मेरी बहुत हेल्प की, क्योंकि सब जानते थे इससे इतना बड़ा दुनिया का डिसीजन लिया है जो बहुत कठिन है, एक बनिया लड़की होके कि मुझे शादी नहीं करना और मुझे सिर्फ संतूरी बजाना है और संतूरी मेरा जीवन है। मैंने सर को एक पत्र जी लिखा था, महंत जी को, उसमें लिखा था कि आज से संतूरी मेरा पति है, मेरा पिता है, मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरी बहन। तो तो ये सब चीजें भगवान ने मुझे शक्ति प्रदान की। आप क्षमा चाहूंगी जी। मैम, आप मीरा बन गई। मीरा भी राजस्थान से ही है। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं संतूर की मीरा, हाँ, बिल्कुल हाँ, कह सकते बिल्कुल हैं। संतूर की नो मीरा। डाउट, बिल्कुल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने आ, ये टाइटल दिया है। और मुझे बहुत जगह से, एक जगह से मुझे क्वीन ऑफ संतूर मिला है। और अभी मैं अमेरिका गई थी, वहां पे बहुत अप्रिसिएशन मिले। और जब मैं अभी कनाडा गई तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ कैलगरी में भी सम्मानित किया गया। और अंतरराष्ट्रीय संगीत शिरोमणि अवार्ड मिला है मुझे। ऐसे काफी सारे अवार्ड, तो बहुत सारी ईश्वर की कृपा से बहुत सारे मिले हैं। सम्राट विक्रमादित्य अवार्ड मिला है, बहुत ये सारे जो मुझे जी याद भी, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद अवार्ड मिला है, बहुत सारे मिले हैं। तो और मिलते ही रहते हैं। तो जी मुझे तो बस ये कहना है कि भगवान मुझे इतनी शक्ति प्रदान करे कि मैं अपने गुरुओं का अनुरूप बन सकूं और मैं अपना संतूर को कंटिन्यू ही करूं। ऐसी शक्ति दे, ऐसी ताकत दे माँ मुझे कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, और मैं ये, जब तक मेरे में सांस है, जब तक मेरे में दम है, तब तक मैं संगीत की बिल्कुल। साधना करूं, और वो करते करते ही मैं समाप्त हो जाऊं। अरे मैम, ये ईश्वर से मैं रोज आप प्रार्थना करती हूँ। आप जो है एक अनमोल रत्न है हमारे देश की, थैंक यू सो झालावाड़ मच। की, राजस्थान की, हमारे देश की और पूरे दुनिया जी के लिए। जी हम आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक आदर्श हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि एक जी इतना जो कठिन साज है संतूर, जी महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां बहुत मुश्किल से आती हैं इसमें। और ये जी जी घराना एक कश्मीर का एक खूबसूरत ताज है, और वहाँ की जी वादी बिल्कुल मन मस्तिष्क जी में आती है। जी। और आपने इसको चुना, भक्ति में लीन हो गई, ऐसा सबके जी। बस की बात नहीं है। नहीं, सब आप ईश्वर की कृपा। असाधारण हैं। और नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैम। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, लेकिन ये जरूर है कि मेरे दोनों गुरुओं का आशीर्वाद, मेरे वरद हस्त उनका मेरे ऊपर है। और मैं आज नवरात्रि के प्रथम दिन माँ से जी और देवी भगवती से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे दोनों गुरुओं को ईश्वर बहुत आरोग्य दे, और उनका हाथ मेरे सिर पर बना रहे, और ईश्वर मेरी उम्र भी उन दोनों को लग जाए। वाह। माता बिल्कुल आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जी और हम लोगों की भी दुआएं मैं भी आपके लिए करती हूँ कि जी, माँ बहुत बहुत शारदे आपको धन्यवाद। जी हमारे बिल्कुल बीच फिर बिल्कुल, से आप आए और सदा जरूर हमें जरूर। सुनाते रहें जी और बिल्कुल। जुड़ी रहें। आप हमारी जी बिल्कुल। आदर्श हैं और हमारी शान है। नहीं नहीं, आपका जो नवचेतना है, इसको मैंने अब दिल से अपना समझ लिया है। और ये माँ भगवती का ही आशीर्वाद है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बातें तो बहुत सारी करने की हैं, कि बहुत सारे जी मुद्दे हैं, हम कहाँ गए, कैसे गए, एक एक क्षण को जिया है मैंने, संगीत और संतूर के जी साथ एक एक क्षण को जिया है। कि
एक बार मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, मैं भोपाल में काफी सारे मेरे कॉन्सर्ट थे, तो मैं वहां गई। तो जी एक जी। पत्रकार थे हिंदुस्तान टाइम्स के, वो बार बार आते थे, मुझसे पूछते थे कि आपने शादी क्यों नहीं की, आपने शादी क्यों नहीं की। अब मैं उनको हर बार बोलती थी कि भाई मैं संगीत की साधना, बोले इससे क्या होता है। अब मैं उनको समझा नहीं पा रही थी, शायद वो समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि लड़की प्रोफेसर भी है, बड़ा अच्छा सा जॉब भी है, बावजूद उसकी शादी कर ली। तो मुझे जब होटल में इंटरव्यू करने आए तो मैंने उनसे कहा कि आज आप मुझसे ये मत पूछिए कि मैं क्या राग बजाऊं। तो मेरा प्रोग्राम है अनुश्रुति 9, एक मेरा प्रोग्राम था ये। जी। अब परफेक्ट ईयर तो याद नहीं मुझे क्योंकि इतने सारे कॉन्सर्ट थे। तो मैंने कहा आप प्रोग्राम जरूर सुनने आइए। तो कहने लगे आप क्या बजाने वाली। मैंने कहा नहीं, मैं अब आपको नहीं बताऊंगी, मैं बहुत तंग आ गई, अब आपको प्रोग्राम सुन के ही लिखना पड़ेगा। तो वो भी आए। जब आए उन्होंने मेरा संतूर, और मेरे साथ तबले पर थे मेरे गुरु पंडित ललित मोहन जी। जब उन्होंने बजाया तो हमने बजाया, दोनों ने जुगलबंदी, और क्या सवाल जवाब और तालियों की गड़गड़ाहट जी। उस हॉल में। तो वो खुद चले गए, मुझसे मिले भी नहीं। मैंने सोचा भाई इनको क्या हुआ, मैं तो बड़ी वो थी, चिंतित थी। अगले दिन सुबह उनका फोन आया, उन्होंने कहा वर्षा जी आप अखबार देखो जरा, उसमें लिखा है डॉक्टर वर्षा हैव रोमांस विद संत। वाओ, और हमारे सो यहाँ के जो इंटरेस्टिंग। गवर्नर थे, हाँ बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद तो मुझे पत्रकारों ने अब छोड़ ही दिया है पूछना। आज मैंने छेड़ शादी दिया। आपने फिर छेड़ा। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, ये तो एक इंस्पिरेशन की बात है और लोगों को पता भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि शादी करना जरूरी है या जरूरी नहीं है, दोनों के अपने पहलू है ना। आप किस मार्ग को चुनना चाहते हैं, आपका मार्ग है, लेकिन आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है अकेले रहने के लिए। जीवन में बहुत जी, स्ट्रांगनेस चाहिए, बहुत बोल्डनेस चाहिए, है ना। बिल्कुल। और खुद अपना निज का आपके ऊपर जब आप कॉन्फिडेंस होता है तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आपकी नवचेतना के जितने भी दर्शक हैं सभी को ये कहना जी चाहूंगी कि मेरी बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं, आपको बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को शुभकामनाएं। और जी। इस तरह निरंतर इसके सोपान आगे बढ़ते रहें और हम आपको रूबरू देखते रहें। बहुत, और आपसे फिर से मैं जी बात करूं, मेरी भी जी इच्छा है, और हमारे तमाम दर्शक सुख ले जी रहे होंगे जी भक्ति रस का। और आज इतना शुभ दिन है, और जी आप साक्षात मतलब संयोग गजब का रहा है कि हम जी मिले और बात भी कर रहे हैं, और जी हम बिल्कुल लाइव भी बिल्कुल। हैं, और हमारे जी तमाम जुड़े दर्शक इसका फायदा भी उठा रहे हैं। जी संगीत, भक्ति संगीत, और आज माता रानी है। बहुत बहुत शुभ रहा है। आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा। जी समय की पाबंदी है, हम जी हम तो खो गए थे बात करते करते। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो समझिए, ये भी संगीत जो बिल्कुल भक्ति आराधना है, जी तो सबको नहीं मिलता है। आपने बहुत मजबूती के साथ, जी और अपनी अपनी आपकी जो शख्सियत है, वो बिरले ही ऐसे होते हैं जो ऐसे बना पाते हैं। जी जी आपने अपना बेशकीमती समय दिया नवचेतना को, जी और नवचेतना के तमाम दर्शकों को, इसके लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी फिर हम आपसे मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जुड़े दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई मैम। तमाम जी दर्शकों थैंक को यू भी सो बहुत मच बहुत बधाई। शेफाली जी, बहुत जी बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपको। जी, और शब्बा खैर, फिर मुलाकात हो जरूर। बिल्कुल। न, नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी जी।